सो हे गाइस, आई एम हियर टू डिस्कस माय वीकली ट्रेड्स। इस वीक मैंने कुछ ज़्यादा ट्रेड्स नहीं लिए हैं, बट जितने भी ट्रेड्स मैंने लिए हैं सब हाई प्रोबेबिलिटी एंड प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ मैंने लिए हुए हैं। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए अपने ट्रेड डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने ट्रेड लिया था 20th ऑफ जनवरी को। यहाँ कहीं मैं स्क्रीनशॉट पुट कर दूंगा, आप लोग देख लेना। नियर बाय आई थिंक मैंने 9 बजे के आसपास लिया था। स्क्रीनशॉट में देख लेना, टाइम वगैरह सब दिख जाएगा। तो उस ट्रेड में मेरा फर्स्ट में एसएल हिट हुआ, एंड जो आप ये सेकंड ट्रेड देख रहे हैं जो ऑलमोस्ट ब्रेक इवन निकलना पड़ा। तो यहाँ पे जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ अभी, लाइक जिस ट्रेड को मैं डिस्कस करने वाला हूँ, इस ट्रेड में हमारा पॉइंट ऑफ व्यू क्या था और पॉइंट ऑफ व्यू हमारा गलत कैसे प्रूफ हुआ। ओके, मैंने क्या यहाँ पे गलती की, आपको इस चीज़ से सीखने को मिलेगा। तो चलो डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या था, यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है मार्केट ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा अप ट्रेंड में था, काफ़ी ज़्यादा मतलब हाँ, इतना ज़्यादा अप ट्रेंड था मार्केट कि शॉर्ट करने का रीज़न तो बनता ही नहीं था। बट एज अ समटाइम्स आपको कभी कभी काउंटर ट्रेंड लेना पड़ता है, क्योंकि काउंटर ट्रेड में आपको रिस्क और रिवॉर्ड काफ़ी अच्छा मिल जाता है और काफ़ी ज़्यादा आपको बड़े बड़े रिवॉर्ड्स उसमें देखने को मिलते हैं। मार्केट ने जब यहाँ अपना फर्स्ट लोअर हाई बनाया, और मैं यहाँ मार्क कर देता हूँ, एंड मार्केट ने यहाँ पे अपना प्रीवियस लो भी ब्रेक किया, तब मैं थोड़ा सा कॉशियस हुआ कि हाँ, मार्केट में अच्छी खासी लिक्विडिटी ऑलरेडी डाउन साइड है, तो मैं भी हो सकता है मार्केट इसको ब्रेक करने के लिए आ जाए। लेट मी या जैसे ही मार्केट ने ये लो ब्रेक किया, मार्केट में ऑलरेडी डाउन साइड पे लिक्विडिटी थी, दिस वन लिक्विडिटी, एंड ये जितनी भी है यहाँ पे मैं मार्क कर देता हूँ, ये सब हमारे पास लिक्विडिटी थी और ये अनटच्ड थी मार्केट में। ये लाइक थोड़ी लिक्विडिटी निकली हुई थी, एंड इस जगह भी ऑलमोस्ट लिक्विडिटी निकल गई थी, बट ये पार्शियल लिक्विडिटी निकली हुई थी, जो आई थिंक मैं लिक्विडिटी वाले वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, पार्शियल लिक्विडिटी। तो ये है हमारे पास यहाँ पार्शियल लिक्विडिटी निकली हुई थी, एंड मार्केट इतना ज़्यादा अप ट्रेंड में हो चुका था। सो आई एम थिंकिंग अबाउट कि मार्केट यहाँ से एक हल्का सा करेक्शन देगा, नॉट अ दैट मच बिग, मार्केट हल्का सा करेक्शन देगा। तो जब मार्केट ने ये लो ब्रेक किया 5 मिनट पे, देन मैंने टाइम फ्रेम को 3 मिनट पे शिफ्ट किया, एंड मैंने कैंडल को ऑब्जर्व करना शुरू किया। मार्केट यहाँ पे रीटेस्ट कर रहा था, एंड रीटेस्ट के बाद मार्केट ने एक अगेन डाउन साइड का मोमेंटम किया। डाउन साइड के मोमेंटम के बाद मार्केट जैसे ही इस लेवल पर आया, तो आई एम एश्योर कि मार्केट यहाँ से एक डाउन साइड की एक छोटी मोमेंटम और दे सकता है। तो मैंने इसको फर्दर 1 मिनट पे शिफ्ट किया, बिकॉज मैं स्कैल्प कर रहा था। तो जब मैंने यहाँ पे नोटिस किया, तो मार्केट इस लेवल पर आके एक रेड कैंडल बनाने लगा। अप्रोक्स मैंने यहाँ कहीं अपना ट्रेड प्लेस किया हुआ था, इस जगह की मैंने ऑलमोस्ट एसएल प्लेस की थी ऑलमोस्ट। आई थिंक मैंने एसएल प्लेस की हुई थी, थोड़ा रूम देते हुए मैंने एसएल को, और मेरा टारगेट था इतना कि मैं मार्केट यहाँ की लिक्विडिटी लेने आएगा तब तक तो मैं इसको होल्ड करूँगा। बट मार्केट ने नेक्स्ट कुछ कैंडल्स पे ही मेरा एसएल हिट कर दिया, और इस जगह मेरे को एसएल लेके निकलना पड़ा। अगेन मैंने सेम टाइम पर एक और ट्रेड प्लेस करने की कोशिश की। यहाँ पे जब अगेन लिक्विडिटी चली गई, तो मेरे को यहाँ पे नोटिस हुआ कि यहाँ पे फिलहाल एक स्विंग है, एंड इस स्विंग पे आके मार्केट ने एक हल्का सा रिएक्शन दिया। लाइक यहाँ पे मैं ऑलरेडी अर्ली एंट्री ले चुका था, तो मैंने यहाँ छोटी सी क्वांटिटी और ऐड करी। मैं इसको थोड़ा सा इधर सरका देता हूँ, तो यहाँ पे एक और क्वांटिटी पंच की, यहाँ कहीं मैंने अपना एसएल पुट किया, एंड अगेन मेरा टारगेट वही था लास्ट वाला कि ये लिक्विडिटी निकलेगी तो मैं इसको लेके निकल जाऊंगा। बट मार्केट मेरे फेवर में आया भी, मार्केट ने मेरा एसएल हिट नहीं किया, एंड मार्केट ने मुझे 1:2 के नियर बाय मेरा प्रॉफिट दिखाया। बट जैसे ही मार्केट यहाँ से पलटने लगा इस पूरी लिक्विडिटी को लेके, तो नियर बाय यहाँ गई, मैं मार्क कर देता हूँ, नियर बाय इस लेवल पे मैंने मार्केट को एग्जिट कर दिया था, जो कि आप स्क्रीनशॉट में देख सकते हैं, जो मैं पहले डाला था उसमें आपको +700 -700 +500 समथिंग दिखेगा। तो -700 वो प्रॉपर इस ट्रेड का था जिसमें मेरा एसएल हिट हुआ, एंड वो +500 था जब मैंने यहाँ पे ब्रेक इवन कट। अब यहाँ पे मेरी मिस्टेक ये थी कि ऑलरेडी मार्केट इधर लिक्विडिटी ग्रैब कर चुका था, यहाँ आपको दिख रहा है, अभी 1 मिनट टाइम फ्रेम पे दिखा रहा हूँ मैं। एक्चुअली मैं 3 मिनट टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करता हूँ। यहाँ पे मेरी मिस्टेक ये थी कि मार्केट ऑलरेडी इस लेवल पे लिक्विडिटी ग्रैब कर चुका था एज एज माय कॉन्सेप्ट था, और यहाँ पे हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग लो जैसा फॉर्म हो रहा था, जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद अगर हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है, जो कि यहाँ पे हुआ था। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, अभी सिर्फ मैं कॉन्सेप्ट पे ध्यान दे रहा हूँ। मैंने आपको बता दिया है कहाँ कहाँ मेरे एसेलेट हुए हैं, अभी मैं ये सब डिलीट कर देता हूँ।
ओके, तो यहाँ पे मार्केट ने लिक्विडिटी ले ली थी और लिक्विडिटी लेने के बाद मार्केट ने इधर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी कर दिया था। मैं इधर मार्क कर देता हूँ ताकि आपको समझने में थोड़ा-सा ईज़ी होगा। बॉस एंड दिस वन इज़ लिक्विडिटी। ओके, तो मार्केट ने इधर लिक्विडिटी ग्रैब की, यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, तो उस हिसाब से आई थिंक इन मेरे कॉन्सेप्ट के हिसाब से इधर हमारे पास स्ट्रॉन्ग लो बना और एग्जैक्टली मार्केट ने वही किया। मार्केट अपने स्ट्रॉन्ग लो पे आया। मैं स्ट्रॉन्ग लो एग्जैक्टली मार्क कर देता हूँ। ये कहीं हमारे पास स्ट्रॉन्ग लो है। मार्केट एग्जैक्टली अपने स्ट्रॉन्ग लो पे आया। मार्केट ने वहाँ पे टैप किया और वहाँ से टैप करने के बाद मार्केट एक बुलिश रिवर्सल में चला गया। आप देख सकते हैं यहाँ पे, मैं प्ले कर देता हूँ इसको। सी मार्केट ने अगेन अपना स्ट्रक्चर ब्रेक किया। तो अकॉर्डिंग टू एनालिसिस यहाँ पे एक लॉन्ग ट्रेड मुझे इनिशिएट करना चाहिए था और एसएल रखनी चाहिए थी इस लेवल पे और ये हमारी ऑलमोस्ट टारगेट होती। बट बिकॉज ऑफ काउंटर ट्रेड यहाँ पे मेरा एसएल हिट हुआ। दिस इज आर ट्रेड वन। अब हम ट्रेड टू डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट ट्रेड हमारी थी एडा यूएसडीटी में, आई थिंक कार्डानो यूएसडीटी। यहाँ पे आपको कहीं वीडियो या स्क्रीनशॉट जो भी है इधर आपको कहीं दिख जाएगा। तो इस ट्रेड का लॉजिक था, मार्केट ऑलरेडी डाउन ट्रेंड में था और ये ट्रेड मैंने ऑलमोस्ट 15 मिनट पे ही प्लान किया था। मार्केट ऑलरेडी डाउन ट्रेंड में था एंड दिस इज़ अ वेरी हैवी डाउन ट्रेंड। यहाँ पे आप देख सकते हैं मार्केट ने किस तरीके से यहाँ पे एक बियरिश ट्रेंड बनाया हुआ था। लाइक अपने इंपॉर्टेंट लेवल्स ब्रेक किए हुए थे 15 मिनट पे। मार्केट अच्छे खासे बियरिश ट्रेंड में था। तो यहाँ पे हुआ क्या, जब मैंने ट्रेड प्लेस किया मार्केट ने इस लेवल पे एक अच्छी खासी लिक्विडिटी बिल्डअप की हुई थी। इस लेवल पे यहाँ पे आप देख सकते हैं मार्केट ने इस लेवल पे अच्छी खासी लिक्विडिटी बिल्डअप की हुई थी और इसी टाइम पे बीटीसी में भी लिक्विडिटी बिल्डअप की हुई थी। जब मैं क्रिप्टो ट्रेड करता हूँ, लाइक मेरे को कार्डानो ट्रेड करना है या बीएनबी ट्रेड करना है या इथेरियम ट्रेड करना है, तो मैं बिटकॉइन को भी ट्रेड करता हूँ क्योंकि बिटकॉइन और ये पेयर्स ऑलमोस्ट आगे पीछे ही मूव करते हैं। लाइक अगर बिटकॉइन को डाउन साइड मूव करना है तो ये पेयर भी ऑलमोस्ट डाउन साइड मूव करते हैं अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस। हमेशा ऐसा नहीं होता है बट मोस्ट ऑफ द टाइम ये ऐसा करते हैं, एक दूसरे को ये फॉलो करते हैं। तो इस लेवल पे क्या था, हमारे पास यहाँ पे लिक्विडिटी बिल्डअप हुई थी एंड मार्केट ऑलरेडी डाउन ट्रेंड में था। यहाँ पे हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमें मिला हुआ था। सी मैं आपको दिखाता हूँ। सी मार्केट ने यहाँ पे ऑलरेडी लिक्विडिटी ग्रैब की हुई थी। 50 अकॉर्डिंग टू 15 मिनट मार्केट ने यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब की हुई थी। लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद मार्केट ने इस लेवल पे एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया हुआ था। एज वी नो, हमने प्रीवियस वीडियो में जो डिस्कस किया हुआ है। तो इस लिक्विडिटी को निकाल के अकॉर्डिंग टू दिस हमारे पास यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग हाई बना। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, यहाँ पे मैं एक मार्क कर देता हूँ। हमारे पास इस जगह पे एक स्ट्रॉन्ग हाई बना और वहाँ एक ऑलरेडी ट्रेड हमारी यहाँ बन चुकी थी बट ये ट्रेड में मिस कर चुका था। तो मैंने और थोड़ा पेशेंसली वेट किया और इस लेवल पे मार्केट ने अच्छी खासी लिक्विडिटी बिल्डअप की। मैं अगेन मार्क कर देता हूँ, इस लेवल पे भी एक अच्छी खासी लिक्विडिटी बिल्डअप थी एंड मार्केट ने अपसाइड जाके अगेन सेलिंग मोमेंटम दिया बट इस लिक्विडिटी को ग्रैब नहीं किया। ये लिक्विडिटी कंटिन्यू बनी हुई थी। मार्केट ने अगेन इसी लेवल से अपसाइड गया एंड यहाँ डबल बॉटम शॉर्ट टाइप पैटर्न बनाया। अगेन यहाँ से अपसाइड गया और इस लेवल पे यहाँ पे अब लिक्विडिटी बिल्डअप हो चुकी थी। तो मार्केट ने इस लिक्विडिटी को जैसे ही ग्रैब किया और ये रेड कैंडल बनाई, उसी सेम मोमेंट पे मैंने इस ट्रेड में एंटर किया। ऑलमोस्ट इस लेवल पे मैं एंटर कर चुका था। मैंने इस लेवल पे अपनी एंट्री ली, यहाँ कहीं मैंने स्टॉप लॉस प्लेस किया और इस लिक्विडिटी को मैंने टारगेट करने के लिए अपना इस लिक्विडिटी को मैंने ऑलमोस्ट टारगेट किया। मेरा यही टारगेट था कि जैसे ही ये लिक्विडिटी ग्रैब होगी और तो मैं इस ट्रेड से एग्जिट कर जाऊंगा और एग्जैक्टली हुआ यही। मार्केट ने ऑलमोस्ट नियर बाय ये ट्रेड मैंने बनाया था 9 बजे के आसपास। आई थिंक 9 बजे के आसपास मैं ट्रेड में एंटर हुआ था और ऑलमोस्ट 1 घंटा ये ट्रेड चला और यहाँ पे हमने ऑलमोस्ट 1:3 के नियर बाय हमने बुक किया। मैंने जो वीडियो अटैच की हुई है उसमें आप देख सकते हैं लाइव टारगेट लाइव प्रॉफिट बुक करते हुए। तो दिस इज आवर ट्रेड 2। नाउ लेट्स डिस्कस ट्रेड 3। ओके, तो बीटीसी का जो ट्रेड था वो ऑलमोस्ट मैंने जो प्लान किया हुआ है वो इस लेवल के कहीं प्लान किया हुआ है। मैं यहाँ स्क्रीनशॉट अटैच कर दूंगा, अगेन आप लोग देख लेना। तो बीटीसी में हुआ क्या था, मार्केट ने डाउन साइड की अच्छी खासी लिक्विडिटी ग्रैब की हुई थी। अगेन काफ़ी टाइम से वन डे के टाइम फ्रेम पे बीटीसी थोड़ा
साइडवेज ही मूव कर रहा है, नोट कोई ज़्यादा अच्छा मूवमेंट नहीं आया है। तो 15 मिनट में अंदर इंटरनल लिक्विडिटी में ही प्ले करना सेफ ऑप्शन होता है ऐसे में। तो इधर बीटीसी ने क्या किया था, बीटीसी ने इधर लिक्विडिटी ग्रैब करके यहाँ पे इस लेवल पे बीटीसी ने लिक्विडिटी ग्रैब किया। मैं एक सर्किल से मार्क कर देता हूँ कि जैसे ही बीटीसी ने लिक्विडिटी ग्रैब किया, बीटीसी में इंस्टेंट बाय रिएक्शन आया और बीटीसी इस लेवल पे जाके साइडवेज हो गया। अब अकॉर्डिंग टू मार्केट बीटीसी ने अभी इस लेवल को ब्रेक नहीं किया था, तो हमारे लिए अभी भी ये बेरिश ही था। यहाँ से एक सेल मोमेंटम आनी चाहिए थी, बट दिस मोमेंट, ये जो साइडवेज मोमेंटम है जो आपको यहाँ दिख रही है, इस मोमेंट ने थोड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट किया, क्योंकि मार्केट इस लेवल पे जितने भी ऑर्डर पंच हो रहे थे ना, उनको एब्जॉर्ब कर रहा था। दैट्स वाई मार्केट ने इतना लंबा कंसोलिडेशन किया। तो इस कंसोलिडेशन की वजह से थोड़ा माइंडसेट चेंज हुआ, और इस लेवल पे जैसे ही मार्केट ने इस डाउन साइड पे ब्रेक किया, देन मेरा माइंडसेट चल रहा था कि नहीं, मार्केट यहाँ पे ऑलरेडी जितने भी सेलिंग ऑर्डर्स है उनको ऑब्जर्व कर चुका है, और ये अच्छी खासी लिक्विडिटी अपसाइड पे बना चुका है। ये लिक्विडिटी जो अपसाइड पे आपको दिख रही है, जो यहाँ पे सेम हाइज दिख रहे हैं, मार्केट ऑलरेडी यहाँ लिक्विडिटी बना चुका है। मैं इस लिक्विडिटी को भी मार्क कर देता हूँ, दिस वन। तो इस लिक्विडिटी को ग्रैब किए बिना तो मार्केट डाउन साइड जाएगा नहीं। तो इसी माइंडसेट से मैंने जैसे ही इस लेवल की लिक्विडिटी ग्रैब की इस रेड कैंडल पे, मैं चार्ट को थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि आपको देखने में ईजी होगा। मार्केट ने इस रेड कैंडल पे जैसे ही लिक्विडिटी ग्रैब की और ये ग्रीन कैंडल बनाना शुरू किया, तो इसी कैंडल पे मैं यहीं कहीं एंटर हो गया था। ऑलमोस्ट इस लेवल के आसपास मैं एंटर हुआ। बिल्कुल छोटी सी मेरी एसएल थी, और टारगेट मैंने ये प्लान किया हुआ था कि मार्केट इस लिक्विडिटी को ग्रैब करेगा ही। तो ऑलमोस्ट 1:3 की हमारी टारगेट थी, बट मार्केट एज यूजुअल मार्केट ने फॉलो नहीं किया, और मार्केट थोड़ा सा और डाउन साइड पे आया, हमारा एसएल हिट किया, और एसएल हिट करने के बाद मार्केट सेम उसी डायरेक्शन में गया जो हमने प्लान किया था। तो यहाँ पे थोड़ी अर्ली एंट्री बोल सकते हैं, या मार्केट ने डबल लिक्विडिटी ग्रैब की, इसको इस तरीके से भी हम देख सकते हैं। बट ट्रेड सही था, लॉजिक हमारा सही था कि मार्केट डाउन साइड की लिक्विडिटी ग्रैब करेगा। और इस ट्रेड के बाद मैंने सेम डे गोल्ड में ट्रेड लिया था, जो मैं ऑलरेडी शॉर्ट में डिस्कस कर चुका हूँ, बट एक बार मैं उसको यहाँ भी दिखा दूंगा। तो इस वजह से मैंने बीटीसी में अगेन ट्रेड नहीं लिया। अदरवाइज जैसे ही मार्केट ने यहाँ दोबारा लिक्विडिटी बिल्ड की, तो इस लेवल पे एक एंट्री और बनती थी, और इस लेवल पे अगर एक हम एंट्री लेते, यहाँ कहीं हमारी एक एंट्री बनती थी, और इस लेवल पे हम एसएल रखते, और ये हमारी टारगेट होती। अगेन वही लॉजिक जो मैं बता रखा था कि मार्केट ने यहाँ अच्छे खासे ऑर्डर एब्जॉर्व कर लिए थे और लिक्विडिटी बिल्डअप की थी, तो ये लिक्विडिटी ग्रैब हुए बिना तो मार्केट गिर नहीं सकता था। सेम हुआ यही यहाँ पे, मार्केट ने बाय साइड पे पूरा मोमेंटम दिया, दिस अपसाइड की लिक्विडिटी को ग्रैब किया, एंड देन मार्केट डाउन साइड आया, यू कैन सी। तो ये हमारा ट्रेड लॉजिक सही था, बट हम इसको थोड़ा अर्ली एंट्री कर गए। अगर हमारी एंट्री इधर कहीं भी होती ना, इस वाले लेवल पे भी, तो भी हम इस ट्रेड में अच्छा खासा एक रिस्क रिवॉर्ड बना लेते। बट ठीक है, आप मार्केट में हमेशा सही नहीं हो सकते हो। तो ये ट्रेड हमारा एक एसएल हुआ, और नेक्स्ट ट्रेड हमारा एक गोल्ड का था, जो मैं ऑलरेडी शॉर्ट में डिस्कस कर चुका हूँ, बट उसको इधर भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ओके, तो हमारा जो गोल्ड का शॉर्ट ट्रेड था, ओके, यहाँ हमें क्लियरली दिख रहा है कि मार्केट एक डाउन साइड में है। यहाँ हमें क्लियरली दिख रहा है, आप मेरे कर्सर को देख सकते हो, मार्केट यहाँ डाउन साइड में है, और हमारे पास एक इंस्टीट्यूशनल सेलिंग जोन है। यू कैन सी, ये हमारे पास एक इंस्टीट्यूशनल सेलिंग जोन है 15 मिनट पे। तो जब मार्केट इस लेवल पर लिक्विडिटी बिल्ड कर रहा था, मैं लिक्विडिटी भी मार्क करता हूँ, इस लेवल पर मार्केट लिक्विडिटी बिल्डअप कर रहा था, तो मैं श्योर था कि मार्केट जैसे ही इस लिक्विडिटी को ग्रैब करेगा ना, तो यहाँ पे रिटेलर्स बाय करने आएंगे। और हुआ भी वही, मार्केट ने जैसे ही इस लेवल की लिक्विडिटी ग्रैब की, यहाँ पे जैसे ही मार्केट टच किया, हमारे पास एक इंस्टेंट सेल रिएक्शन आया। तब मैंने यह ट्रेड नहीं लिया, मैंने मार्केट को 1 मिनट टाइम फ्रेम पे स्विच किया, एंड 1 मिनट टाइम फ्रेम पर जब इस लेवल का ब्रेकडाउन आया, जो कि देख सकते हो, तब मेरे को यहाँ कन्फर्मेशन हुआ, क्योंकि यहाँ पे एक लोअर हाई बन गया था, एंड लोअर हाई बनने के साथ साथ मार्केट ने कन्फर्मेशन किया था कि मार्केट अपनी स्ट्रेंथ हल्की सी लूज कर रहा है। तो यहीं पे मैंने अपना स्कैल्प प्लान किया, इस लेवल पे बहुत छोटी सी हमने एसएल प्लान करी, और ऑलमोस्ट 1:3 के आसपास हमने इधर बुक किया हुआ है। इस लेवल पे ही मेरी फिक्स एंट्री थी। दिस इज़ अ वेरी ऑसम ट्रेड, मैंने शॉर्ट पे भी इसको डिस्कस किया हुआ है, आप जाके चेक कर सकते हैं।
क्योंकि ऐसे ट्रेड दिस वन इज़ अ वेरी फैंटास्टिक, क्योंकि ऐसे ट्रेड्स जो हमें होते हैं लाइक ये प्योर एसएमसी पे इसने वर्क किया। यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह से हमारे पास यहाँ पे एक इंस्टीट्यूशनल सेलिंग जोन था, लाइक दिस इज़ अ वेरी स्मॉल टाइम फ्रेम। ये आपको दिख रही है बिग रेड कैंडल्स, यहाँ पे हमारे पास इंस्टीट्यूशनल सेलिंग जोन था। मार्केट ने यहाँ से ड्रॉप किया, उसके बाद मार्केट ने एक बार भी इसको टच नहीं किया, बस मार्केट लिक्विडिटी बिल्डअप किया जा रहा था, लिक्विडिटी बिल्डअप किया जा रहा था। ये ब्लू लाइन आपको जो दिख रही है दिस वन इज़ लिक्विडिटी, मैं लिख देता हूँ, दिस वन इज लिक्विडिटी। और मार्केट ने जैसे ही इस लिक्विडिटी को ग्रैब किया और इंस्टीट्यूशनल सेलिंग जोन पे आया, हमें एक इंस्टेंट रिएक्शन देखने को मिला। क्या मैं इसी अपॉर्चुनिटी का सुबह से वेट कर रहा था कि मार्केट जैसे ही इस सेलिंग जोन पे आएगा मैं सेल करूंगा, और मार्केट ने रात को मुझे मौका दिया। लाइक बीटीसी के जस्ट बाद वाला ये ट्रेड है, जो मैंने अभी प्रीवियसली बीटीसी का ट्रेड डिस्कस किया उसके जस्ट बाद वाला ट्रेड है। जनरली मैं एक दिन में 2 ट्रेड लेता नहीं हूँ, बट बीटीसी में मैंने इतना रिस्क नहीं लिया था, क्योंकि वहाँ मेरे को कन्फर्मेशन था, बट इतना हाई लेवल का कन्फर्मेशन नहीं था कि मैं ऑल इन चला जाऊँ। बट इस ट्रेड में मेरे को हाई लेवल का कन्फर्मेशन था, तो मैंने इसमें अच्छी खासी क्वांटिटी उठाई। यहाँ पे मैंने शॉर्ट किया एंड यहाँ पे हमने 1:4 बुक किया। ऑलमोस्ट 1:3 के आसपास का हमारा ये ट्रेड था। आप शॉर्ट में भी जाके देख सकते हैं, मैंने इसको शॉर्ट में भी काफ़ी अच्छा डिस्कस किया हुआ है। सो गाइज दिस इज़ माई वीकली ट्रेड्स। अगर आपको समझ आया कि मैंने ट्रेड्स किस तरह से किए और मेरी थॉट प्रोसेस क्या थी, देन कमेंट एसएमसी। इसी तरह मैं अपने ट्रेड्स आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा ताकि आपको सीखने को भी मिले। सो दैट्स इट फॉर टुडे।